अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीउल्लाह ख़ान है और आज हम एफ.ओ.एन का पहला चैप्टर कम्युनिकेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है जिसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे, तो वो सबसे पहला है कि डिफ़ाइन कम्युनिकेशन, एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, वे ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम कम्युनिकेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन है क्या, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में हेल्प आउट करती है, ठीक है, और किन तरीक़ों से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, वो कौन कौन से खसूसियात है कि जिसके ज़रिए हम इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा डिस्क्राइब फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट एंड इंटरफेयर विद द इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, और वो कौन से फैक्टर है जो कि हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, उसमें इंटरफेयर डाल सकते हैं, ठीक है। डिस्कस टेक्निक दैट फैसिलिटेट एंड इंटरफेयर विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वही बात यहाँ पे दोबारा की गई है। डिफाइन वेज टू रिस्पॉन्ड थेरापिटिकली, किस तरह जो है हमें थेरापिटिकली जो है हमें रिस्पॉन्ड करना है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। आइडेंटिफाई नॉन थेरापिटिक रिस्पॉन्ड, वो कौन कौन से नॉन थेरापिटिक रिस्पॉन्स है तो हमने उनको आइडेंटिफाई करना है, और हम किस तरह जो है डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के हवाले से। तो कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ एक्सचेंज बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन चेंज होती है दो बंदों के दरमियान। वो कौन सा है? सेंडर एंड रिसीवर। Exchange information or to express your ideas, thoughts, feelings by using words, sounds, sign or behavior to express और एक्सेट्रा। एक्सचेंज कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि इसमें आप अपने जो है आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हो एक दूसरे के साथ, अपने फीलिंग्स को, अपने ख़यालात को, ठीक है। वो वर्ड्स में भी हो सकते हैं, वो किसी साइन में भी हो सकता है, किसी बिहेवियर के थ्रू पर भी जो है हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन में आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो आपसे अवेयर हो, ठीक है, आपकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। ऐसा ना हो कि आप जो है दीवार के साथ बातें करें तो या किसी जानवर के साथ बात करें, नहीं। आपने कम्युनिकेशन तब जो है पॉसिबल है जब आप अपने जैसे इंसान से जो है बात करोगे और आपकी मौजूदगी से वो अवेयर होगा। अगर आप दीवार से बात कर रहे हैं, आप जो है शीशे से बात कर रहे हैं, तो वो शीशा आपसे अवेयर नहीं है, दीवार आपसे अवेयर नहीं है, तो ये जो है ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया है, जबकि कम्युनिकेशन जो है वो टू वे प्रोसेस है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस की। तो इसमें हमारे पास क्या, अगर आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है, एक सेंडर, मैसेज, रिसीवर, रिस्पॉन्स और फीडबैक। ये वो जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म कम्युनिकेशन इट्स अ टू वे प्रोसेस इन्वॉल्विंग द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज। मैंने जिस तरह आपको कहा कि कम्युनिकेशन क्या है, ये एक टू वे प्रोसेस है कि जिसमें हम क्या कहते हैं, मैसेज को सेंड कर रहे होते हैं या रिसीव कर रहे होते हैं। अब जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है वो किस तरह होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है सेंडर की। द सेंडर अ पर्सन और ग्रुप who wish to communicate a message to another can be considered the source encoder। ठीक है, सेंडर क्या है? बेसिकली सेंडर जो है वो पर्सन, एक शख्स भी हो सकता है या ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है। एक शख्स भी हो सकता है या एक से ज़्यादा शख्स भी लोग भी हो सकते हैं। तो वो क्या है, सेंडर क्या है? अ पर्सन और ग्रुप जो कि ये ख्वाहिश रखते हो कि अपने जो है मैसेज को दूसरे के साथ शेयर कर दे या दूसरे तक पहुंचाए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेंडर। सेंडर वो इंसान या वो ग्रुप जो ख्वाहिश रखते हो कि अपने मैसेज को दूसरे तक कम्युनिकेट कर दे, उसको हम सेंडर कहते हैं। और इसका दूसरा नाम हम क्या कहते हैं, इनकोडर भी हम इनको कहते हैं, ठीक है। सेंडर को दूसरा नाम इनकोडर भी हम कहते हैं। मैसेज क्या है? द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द मैसेज इटसेल्फ, व्हाट इज एक्चुअली सेड और रिटन। अच्छा, हमारे पास जो दूसरा कंपोनेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, वो है मैसेज, ठीक है। मैसेज क्या है कि आप एक्चुअली क्या लिखना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं, इसको हम मैसेज कहते हैं।
The receiver is the listener who must listen, observe and attend. This person is the decoder who must perceive what the sender intend. Interpretation, perception uses all the sense to receive verbal and non-verbal message. अच्छा, रिसीवर कौन है? रिसीवर वो लिसनर है जो आपकी बात को सुनता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। इसको हम डिकोडर भी कहते हैं। ये क्या करता है? जो सेंडर ने मैसेज सेंड किया है ये उसको इंटरप्रेट करता है अपने तमाम सेंस से, ठीक है। उसके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, दोनों मैसेज को क्या करता है? अंडरस्टैंड, सुनता भी है और उसको अंडरस्टैंड भी करता है कि भाई ये जो सेंडर है मुझसे क्या कहना चाह रहा है। और रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स कौन देता है? ये फिर जो है रिसीवर ही रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। द रिस्पॉन्स इज द मैसेज दैट द रिसीवर रिटर्न टू द सेंडर, इट आल्सो कॉल्ड फीडबैक। अच्छा, अब जो रिसीवर है उसने जो है सेंडर की बात सुनी, समझी, अब वो क्या कर रहा है? अब उसको जवाब दे रहा है, तो वापस से जवाब देना क्या है? ये रिस्पॉन्स है और इसको हम फीडबैक भी कहते हैं, ठीक है। फीडबैक कैन बी आइदर वर्बल, नॉन वर्बल और बोथ। वर्बल एग्जाम्पल आर नोड ऑफ द, अब आगे नहीं लिखा गया है लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि फीडबैक क्या है। ये आपका वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है और बोथ भी हो सकता है। किस तरह? अगर सर जब जो है क्लास अपनी लेक्चर ख़त्म कर दे तो फिर वो स्टूडेंट से पूछते हैं कि भाई बताएं आप लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं, तो हम जवाब में क्या कहते हैं? सर हिला देते हैं, तो सर को इस तरह हिला देते हैं। तो ये सर हिलाना क्या है? ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। और अगर आप यस बोल रहे हैं तो ये क्या होगा? वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? हम किन तरीक़ों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं? तो हमारे पास दो डिफरेंट मोड्स है, ठीक है। एक हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन है, एक हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन यूज द स्पोकन और रिटन वर्ड्स, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं या लिखते हैं, ये हमारा क्या है? ये वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास क्या है? गेस्चर्स है, फेशियल एक्सप्रेशंस है और टच, किसी को टच करना, ठीक है, या जो है अपने हाथों का इस्तेमाल करना, अपने फेस का एक्सप्रेशंस जो है ना वो ज़ाहिर करना, ये क्या है? ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। अगर आप किसी को गौर से देखते हो तो ये भी एक किस्म की जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आप किसी को स्माइल करते हो, आप किसी को थम्स अप करते हो, ठीक है, आप किसी को दूर से हाथ हिलाते हो उसको, तो ये सब क्या है? ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब हम ज़रा इसको थोड़ा और डीपली देखते हैं, तो लिखा हुआ है कि वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड आइदर स्पोकन और रिटन टू सेंड अ मैसेज। अच्छा, वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास वो कम्युनिकेशन है जिसमें हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। आया वो आप बोल रहे हो या आप लिख रहे हो, लेकिन आप वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन है। मेथड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। अच्छा, वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या कौन कौन से मेथड आते हैं? स्पीकिंग आ जाती है उसमें, लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रिटन लिखना और रीडिंग पढ़ना, ठीक है। ये चार क्या है? ये मेथड है वर्बल कम्युनिकेशन के। अब हम बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज इज अ मेथड ऑफ सेंडिंग अ मैसेज विदाउट यूजिंग स्पीच और राइटिंग, ठीक है, बगैर कोई अल्फाज लिखे जब आप कोई मैसेज सेंड करते हैं तो इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड इज़ डन इन मैनी वेज। आप जो है बगैर अल्फाज लिखे या बोले आप जो है कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं। वो किस तरह, किन तरीक़ों से? जिसमें हमारे पास गेस्चर्स आ जाते हैं, हाथों की मूवमेंट है, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन आप कह जाते हैं, फेस का एक्सप्रेशन आपका आ जाता है, पोस्चर एंड गेट, आप किस तरह जो है चल रहे हैं, आपने किस तरह जो है अपना हुलिया बनाया हुआ है, ये भी एक किस्म की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। टून ऑफ वॉइस, आपकी वॉइस की टून जो है ना, ये टून, ये भी आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। जिस तरह अगर मैं देखूँ आपको इसी तरीके से बताऊँ तो घर में जब मेहमान आते हैं और उनके सामने जो है खाना वगैरह कुछ रख दिया जाता है और जब छोटे बच्चे जाते हैं ना उनके पास वो बिस्किट लेने या कुछ भी लेने, तो अम्मी उनको वैसे इस तरह आवाज़ निकालते हैं, मतलब तेज़ आवाज़ निकालते हैं, कुछ बोलती है लेकिन वो टोन निकाल लेती है ना, तो इससे बच्चे समझ जाते हैं कि भाई अम्मी गुस्से में है। तो ये टोन भी क्या है? ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आई कांटेक्ट, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आपकी बॉडी पोजीशंस, आपका फिजिकल अपीयरेंस, ये सब क्या है?
ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। मतलब वर्ड्स के अलावा बाकी जितने भी आपके एक्सप्रेशंस हैं, जितने भी आपके एक्शंस हैं, वो क्या है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब हर एक चीज़ को यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफाइन किया है। सबसे पहले क्या है, गेस्चर। अब गेस्चर क्या है, गेस्चर आर ऑफन रेफर टू एज अ टॉकिंग विथ हैंड्स। ठीक है, जब आप बात कर रहे हो और अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, अपने हाथ को मूवमेंट दे रहे हो, तो ये क्या है, ये गेस्चर है। फिंगर टेपिंग, ठीक है, फिंगर टेपिंग हो गया है, फिजिटिंग हो गई है, और रिंगिंग, ट्विस्टिंग जनरली इंडिकेट टेंशन, नर्वसनेस और इम्पेशेंट। अच्छा, यहाँ पे क्या किया है कि आपने फिंगर को टैप करना, फिजिटिंग या रिंगिंग, ट्विस्टिंग। अगर कोई भी बंदा फिंगर टेपिंग कर रहा है, फिजिटिंग उसको हो रही है, रिंग ट्विस्टिंग कर रहा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये बंदा जो है ये नर्वस है, ये टेंशन में है। ठीक है। शेकिंग अ फिस्ट इंडिकेट एंगर, whereas pointing may be used to clarify direction। अच्छा, अगर आप किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हो तो ये आपको डायरेक्शन बता रही है, डायरेक्शन क्लियर कर रही है। और अगर आप अपने फिस्ट को जहाँ पे फिस्ट जो है अपनी मिट्टी, अगर आप इसको जो है वो शेक कर रहे हो, तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि आप गुस्से में हो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, गेस्चर, अपने हाथों से जो है कम्युनिकेट करना। जब आप बात कर रहे हो और अपने हाथों के साथ जो है मूवमेंट कर रहे हो, या बगैर कुछ बात के अपने हाथों को मूवमेंट दे रहे हो, तो ये क्या है, गेस्चर है आपका। फेशियल एक्सप्रेशन आपका क्या है, आल्सो सम पीपल हैव वेरी एक्सप्रेसिव फेस, अदर डू नॉट। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो हमारे पास लोग होते हैं उनका जो है फेशियल एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि बहुत डीप होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, जो कि बाकियों के नहीं होते। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर अ बिग स्माइल इज़ ईज़िली इंटरप्रेटेड एंड इंडिकेटिंग हैप्पीनेस। अगर आप स्माइल कर रहे हो तो ये इस चीज़ की अलामत है कि आप खुश हैं। आईब्रो कैन बी वेरी एक्सप्रेसिव, शोविंग सरप्राइज, वरी, थॉटफुलनेस और डिस्प्लेजर। आपके आईब्रोज जो है ये भी एक किस्म के एक्सप्रेशन जो है जाहिर करवाते हैं, जैसे कि अगर आप सरप्राइज हो गए हो, ठीक है, इसके अलावा जो है आप परेशान हो, आप जो है ना किसी सोच में घूमे हुए हो, या आप खुश नहीं हो, तो ये सब भी क्या है, ये आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में आ जाते हैं। जैसे कि ये आपके जो है तस्वीर में ये कहा गया है, ये देख ले आप, ये है हैप्पीनेस है, ये सैड है, आपके एक्सप्रेशंस देख ले, ये डरा हुआ है, ये गुस्से में है यहाँ पे। तो आप इनके एक्सप्रेशन, आप ये अल्फाज तो आपको नहीं बता रहे ना कि आपको इसके फेस से पता चल रहा है, तो ये सब क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन है। टच। Touch is a simple yet powerful form of non-verbal communication that even a newborn infant can understand। अब ये टच जो है बजाय तौर पर एक सिंपल लेकिन एक पावरफुल, बहुत ही ताकतवर जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और इसको ज़्यादातर कौन समझ सकता है, ये आप न्यू बॉर्न जो अभी बच्चे पैदा हुए हैं, या जो 1 साल के बच्चे हैं, वो अच्छे से इसको समझ सकते हैं। बड़े भी जो है इनको समझ सकते हैं, जिसको हम थेराप्यूटिक टच कहते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। Touch can communicate caring, understanding, encouragement, or also communicate anger, displeasure, or lack of और caring and understanding। अगर टच के जो है दो रुख हैं, ठीक है, एक तरफ ये जो है टच जब आप करते हो तो ये आपकी केयरिंग शो करवाते हैं, अंडरस्टैंडिंग और इंकरेजमेंट आपके शो करवाते हैं। लेकिन इसके अपोजिट ही यही टच जो है एक गुस्से की अलामत भी शो करवाती है, और ना खुश होने की जो है अलामत को भी शो करती है, और केयर और अंडरस्टैंडिंग ना करने की या उसकी लेकिंग को भी शो करवाती है। पोस्चर एंड गेट। ये पोस्चर एंड गेट क्या है कि गुड पोस्चर विथ द हेड हेल्ड अप एट अ पर्पसफुल गेट आर usually interpret a meaning self confidence competence and a positive self image। अब देखिए, आपके खड़े होने के अंदाज, ये भी जो है एक किस्म का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अगर आप स्ट्रेट खड़े रहते हो, ठीक है, आपका हेड एलिवेट है और आप अच्छी सी तरीके से खड़े हो, तो ये किस चीज़ की अलामत है, ये इस चीज़ की अलामत है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, आप पॉजिटिव सेल्फ इमेज रखते हो। तो ये जो है आपका खड़े होने का अंदाज भी जो है, ये भी आज सामने वाले को बताता है कि आप कैसे, किस ख़यालात के बंदे हो। Stoop shoulder, a downward head
जनरली कन्वे लो सेल्फ स्टीम, डिप्रेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और एपेथी। अच्छा, यहाँ पे कहा गया कि एक तरफ अगर आप स्ट्रेट खड़े हो, आपका हेड एलिवेट है, तो ये कॉन्फिडेंस को शो करता है, लेकिन दूसरी तरफ जब आपके शोल्डर जो है वो स्टूप हुए हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये दो पिक्चर्स, ठीक है, देखिए इसकी पोजीशन देखिए किस तरह है। तो ये बेसिकली किस चीज़ को शो करवाता है कि ये आपका सेल्फ स्टीम जो है वो बहुत ही लो है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो है, ठीक है, आप डिप्रेशन में हो। लेकिन बाज़ार जो ये बीच में ये तस्वीर है, अगर आप इसको देख लें तो ये आपको कैसा नज़र आ रहा है कि ये बंदा क्या है, फुली कॉन्फिडेंट है। अब हम बात करेंगे थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की। तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या, सम कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन को हम दूसरा नाम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। इज़ अ पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड क्रिएटिंग अ बेनिफिशियल आउटकम फॉर द क्लाइंट। अच्छा, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन जो है ये हम ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ करते हैं, अपने क्लाइंट के साथ यूज़ करते हैं। और ये कौन सी कम्युनिकेशन है, ये पर्पसफुल, एक मकसद वाली कम्युनिकेशन होती है, गोल डायरेक्टेड, आप एक गोल अचीव करना चाह रहे हो तो ये उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। और ये क्या है, ये ज़बरदस्त आउटकम जो है ये क्रिएट करवाती है। Therapeutic communication promote understanding and can help establish a constructive relationship between the nurse and the client. Therapeutic communication क्या करती है, ये बेसिकली जो रिलेशनशिप है, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, ये बिल्ड करवाती है नर्स और क्लाइंट के दरमियान, ताकि क्लाइंट इजीली जितने भी उसके ख्यालात है या उसके जो आइडियाज़ है या वो क्या महसूस कर रहा है, नर्स को इजीली बता सके। The focus of the conversation is the client problem or the client need, not the problem or need of the nurse. अच्छा, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में अपना हमारा जो पूरा फोकस होता है वो क्लाइंट पे होता है कि क्लाइंट के क्या प्रॉब्लम है, वो क्लाइंट क्या, उसकी क्या नीड्स है, वो क्या चाहता है, ठीक है, ना कि नर्स की क्या प्रॉब्लम है, उसे क्या चाहिए। यहाँ पे नर्स पे हम फोकस नहीं कर रहे होते, यहाँ पे टोटली हमारा फोकस किस पे होता है, क्लाइंट पे होता है। अब हम किन तरीक़ों से जो है थेराप्यूटिकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक्टिव लिसनिंग। वो जो भी बात करे आपने उसको गौर से सुनना है। प्रोफेशनल टच, आपने इसको प्रोफेशनली टच देना है, ठीक है, हम जिसको अगर किसी को दिलासा देते हैं ना, हमको टच करते हैं, तो उस तरह आपने टच देना है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक, और जो भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है आपने उसको जो है यूज़ करना है। अब यहाँ पे जो है हर एक चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। तो अटेंटिव लिसनिंग या एक्टिव लिसनिंग, अटेंटिव लिसनिंग इज अ लिसनिंग एक्टिवली एंड विद माइंडफुलनेस, using all the sense and paying attention to what the client say, does and feel has opposed to listening passively with just the ear. अच्छा, अटेंटिव लिसनिंग का मतलब ये है कि आप उसकी बातों को गौर से सुने कि वो क्या महसूस करना चाह रहा है, वो क्या करना चाहता है, वो क्या फ़ील करना चाह रहा है, ठीक है, अब वो क्या कहना चाह रहा है, बनिस्बत ये कि आप जस्ट उनको उसको कानों से सुने बस और कुछ भी ना करें, ये आपने नहीं करना। Attentive listening is a active process that require energy and concentration. जो एक्टिव लिसनिंग है ये बेसिकली एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। It involves paying attention to the total message, both verbal and non-verbal. Solar is a mnemonic for establishing good non-verbal communication with client. अच्छा, अटेंटिव लिसनिंग में क्या होता है कि इसमें आपने पूरा एक्टिवली जो है उसकी सारी जो जितना भी उसका बातें हैं उस आपने सुननी है, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो। सोलर क्या है, एक मेमोनिक है कि जिसके ज़रिए आप जो है कोई अच्छी तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ। एस का मतलब है सिटिंग एंड स्क्वायरली फेसिंग द क्लाइंट, आपने जो है फेस, जो अपना जो फेस है वो किस तरह करना है, पेशेंट की तरफ करना है, ठीक है, और बैठना है, पेशेंट की तरफ मुंह करके बैठना है अपने। ओ का मतलब यहाँ लिखा है यूजिंग ओपन पोस्चर, ठीक है, अवॉइड क्लोजिंग आर्म, आपने जो है अपने हाथों को नहीं बांधना, ठीक है, आपने बिल्कुल जो है ओपन रहना है, अपना 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 जो है पोस्चर रखना है। एल मतलब लेनिंग टूवर्ड द क्लाइंट टू इंडिकेट इंटरेस्ट इन लिसनिंग, अच्छा थोड़ा सा आपने झुक जाना है पेशेंट की तरफ ताकि वो ये महसूस कर सके कि जो नर्स है ये मेरी बात गौर से सुन रहा है।
ई मतलब है मेंटेनिंग गुड आई कांटेक्ट, आपने उनके साथ आई कांटेक्ट बना के रखनी है। ऐसा ना हो कि वो आपसे बात कर रहा है और आप यहाँ वहाँ देख रहे हैं। आर रिमेन मेंटेनिंग आ रिलैक्स पोस्चर, आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। जो है वो बेचैन नहीं रहना या इस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन नहीं रखना कि आप उनके बातों को सुनने से जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं या आपको उनकी बातें जो है सुनना पसंद नहीं है। आपने इस तरह नहीं रहना, ठीक है, बिल्कुल आपने रिलैक्स रहना है। दूसरा जो हमारे पास है वो है प्रोफेशनल टच। अब प्रोफेशनल टच क्या है? टच इज़ हमने कहा था कि ये बेसिकली एक सिंपल सा लेकिन एक पावरफुल वे है टू प्रोफेशनली कम्युनिकेट केयरिंग एंड एम्पैथी इफ डन पर्सपेक्टिव रिस्पेक्टफुली वाइल बीइंग अवेयर ऑफ द पेशेंट कल्चर बिलीव। अच्छा, टच जो है ये एक पावरफुल वे ऑफ कम्युनिकेशन है कि जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप हमदर्दी और केयरिंग जो है वो शो करवाते हैं टूवर्ड द क्लाइंट। लेकिन इसमें आपने क्लाइंट का जो है उसके कल्चर और उसके बिलीफ का ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि कुछ कल्चर ऐसे हो कि जहाँ पे आप टच करते हो तो उनको बुरा लगता है। तो उनके कल्चर का, उनके बिलीफ का ख्याल रखते हुए आपने उनको टच करना है ताकि आप उनसे हमदर्दी अपना शो करवा सकें। Nurses commonly use professional touch when assessing, expressing concern और comforting patient। नर्स जो है ये प्रोफेशनल टच जो है वो कब यूज़ करती है? जब वो पेशेंट को असेस कर रही होती है, ठीक है, और उन पेशेंट को कंफर्ट फील करवाने के लिए जो है उनको टच करती है। For example, simply holding a patient hand during a painful procedure can be very effective in providing comfort। अब एक पेशेंट को जो है प्रोसीजर होने जा रहा है जिसपे उनको पेन महसूस हो रहा है, तो आप क्या करें, सिंपली उनका हाथ आप जो है अपने हाथों में पकड़ लें, ठीक है। तो ये क्या है, एक इफेक्टिवनेस है, वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है कि जिसके ज़रिए उनको क्या होगा, कंफर्ट प्रोवाइड होगा, ठीक है, वो रिलैक्स फील करेगी। टेक्निक फैसिलिटेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हमारे पास वो कौन कौन से टेक्निक है जिसके थ्रू हम जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है कि सर्टेन टेक्निक प्रोमोट थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, वो कौन कौन सी है। दिस टेक्निक शुड बी लर्न एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द नर्स मैनर और कम्युनिकेशन। अब ये जो टेक्निक है ये जो है हर नर्स को सीखना चाहिए क्योंकि ये जो है उनके कम्युनिकेशन, उनके मैनर ऑफ कम्युनिकेशन में जो है काफ़ी कोऑपरेट करती है। अब जैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास, सबसे पहले है क्लेरिफाइंग, वैलिडेटिंग, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड स्टेटमेंट, रिफ्लेक्टिंग, पैराफ्रेजिंग, समराइजिंग, फोकसिंग एंड साइलेंस। ये हमारे पास वो सारे जो है टेक्निक है कि जिसके थ्रू आप जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसमें आप क्या करते हो, उनसे ऐसे सवाल करते हो जिससे वो आपको जो है पूरा उसका जवाब दे सके, हाँ और ना में जवाब ना दे, बल्कि उसके साथ क्या क्या पेश आ रहा है, से वो क्या फ़ील कर रहा है, आपको प्रॉपरली पूरा बता सके। इसको आप कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंड स्टेटमेंट ये भी सेम है। रिफ्लेक्टिंग, इसके अलावा पैराफ्रेजिंग, आप क्या करते हो, उसके बातों को जो उसने सारी आपको बातें बताई अपने अल्फाज में उसको कन्वर्ट करके उनको दोबारा बताते हो। समराइजिंग, आप उनकी बात को समराइज़ करके शॉर्ट फॉर्म में जो उनको बता देते हो। फोकस करते हो हर उसके उनके अल्फाज को, और जब वो बात कर रहे हैं तो आप क्या करते हो, आप खामोश रहते हो। क्लेरिफाइंग, वैलिडेट, आप जो है उनसे क्लेरिफाई, जो जो उन्होंने बात की शायद आपने एक दो बात मिस कर दी हो, तो आप उनसे क्लेरिफाई करते हो कि आया आपने अपने स्टेटमेंट में ये बात की है। अगर वो कहते हैं कि हाँ ये बात की है तो आप वो लिख देते हो, और अगर आपसे कोई बात मिस हुई हो तो आपको वो दोबारा बता देते हैं। तो ये वो कुछ टेक्निक्स है कि जिसके ज़रिए आप अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। अब हमारे पास वो कौन कौन से इफ़ेक्टिव जो है खसूसियात है कि जिसके थ्रू आप वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आपने 7 C's याद रखना है, ठीक है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपने 7 C's याद रखने हैं। तो 7 C's में सबसे पहला सी क्या है, क्लियर, मेन आइडिया ईजिली आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टूड। आप जो भी बात करें, आपका जो भी आइडिया हो वो क्या हो, वो ईजिली अंडरस्टूड हो, ठीक है, कि वो उस बंदे को समझ में आ सके। कंसाइज, गेट टू द पॉइंट विदाउट यूजिंग अननीडेड वर्ड्स और इमेजेस।
आपने कोई भी जो है गैर ज़रूरी बात नहीं करनी, गैर ज़रूरी अल्फाज जो है अपने इस्तेमाल नहीं करने, बस टू द पॉइंट आपने बात करनी है, आपने बात को लंबी चौड़ी नहीं करनी, कंसाइज शॉर्ट फॉर्म में बतानी है। कंक्रीट इंडिकेट स्पेसिफिक एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन, आप इसमें जो है अपने अल्फाजों में कुछ एग्जांपल्स आप जो है अगर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वही बात कि आपने उसमें अननेसेसरी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना। करेक्ट, करेक्ट का मतलब ये है कि आपने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, जो ग्रामर इस्तेमाल किया आपने, वो करेक्ट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि स्पेलिंग मिस्टेक हो उसमें या टेंसेस का जो है उसमें कोई मसला आ जाए, तो इससे क्या हो जाता है कि मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। इसके अलावा फिर आपने लिखा है कोहेरेंट। कोहेरेंट का क्या मतलब है कि इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, आप जो भी बात करो तो उसमें लॉजिक होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ वहाँ की बातें करें, लॉजिकली आपने बात करनी है सारी। कंप्लीट, इनफ इंफॉर्मेशन सो द ऑडियंस के अंडरस्टूड, आपने पूरी बात करनी है, आपने आधी बात नहीं करनी, आधे में जो है अपने कम्युनिकेशन को नहीं छोड़ना, आपने पूरी बात करनी है ताकि आपकी जो ऑडियंस है उनको सब कुछ समझ में आ सके। और कॉर्टियस, कॉर्टियस का मतलब क्या है कि आपने पोलाइट रहना है, आपने फ्रेंडली रहना है उनके साथ, उनसे आपने जो है ना बदतमीज़ी से बात नहीं करनी, बिल्कुल फ्रेंडली होकर उनसे बात करनी है, ठीक है। तो ये 7 चीज़ जब आप इस्तेमाल करते हो तो इससे क्या हो कि आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव रहती है। अब लिखा है कि फैक्टर इंटरफेयर विद द इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, अब वो कौन कौन से फैक्टर है जो आपके कम्युनिकेशन में इफ़ेक्ट कर सकते हैं, इंटरफेयर डाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले है एज, अगर वो बच्चा है या वो जो है बुज़ुर्ग है तो वो आपकी बातों और आप उससे बात करना चाह रहे हो तो वो आपकी बातों को शायद जो है सही समझ ना सके, तो ये एज भी जो है इंटरफेयर डाल सकते हैं। एजुकेशन, कोई जो है आपसे ज़्यादा एजुकेटेड है या कुछ जो है कम एजुकेटेड है तो ये भी क्या हो सकता है, इंटरफेयर डाल सकता है। इमोशंस है, किसी का कल्चर है तो कल्चर भी जो है ये भी इंटरफेयर डाल सकता है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपने उनके बिलीव्स को, उनके कल्चर्स को देख के उनको टच करना है, शायद उनको आपका टच करना पसंद ना आया हो, तो ये भी जो है कम्युनिकेशन में इंटरफेयर डाल सकते हैं। पर्सनल स्पेस, ये स्पेस जो है आपने किस किस से कितना स्पेस रखना है, अपनी वाइफ से, फैमिली से, अपने दोस्तों से, या कोई अजनबी तो आपने उनके साथ उसके साथ जो है कितने स्पेस में रह के आपने उससे बात करनी है, तो ये भी इंटरफेयर डाल सकता है। आपका रिलेशनशिप क्या है अपोजिट बंदे के साथ, ये भी जो है इंटरफेयर डाल सकता है। इसके अलावा जो है आपका इंटरपर्सनल एटीट्यूड जो है, इसके सराउंडिंग्स आपकी जो है, अगर आसपास शोर है तो ये भी आपके जो है कम्युनिकेशन में क्या कर सकता है, इंटरफेयर डाल सकता है। और कौन से टेक्निक, अब वो तो हमारे पास फैक्टर्स थे, अब यहाँ पे कौन कौन से टेक्निक्स है जो आपके इंटरफेयर में, आपकी कम्युनिकेशन में इंटरफेयर डाल सकते हैं और जिसको हम बैरियर कह सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, सिर्फ हाँ और ना में जवाब लेना, ये क्या है, ये ऐसी टेक्निक है जो कि कम्युनिकेशन बैरियर बन सकता है, क्योंकि वो आपको अपनी बात से बता नहीं पा रहा, सिर्फ आपको यस और नो में जवाब दे रहा है, तो ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। सेकंड क्या है, फ़ॉल्स रेजोनेंस, आप उनको जो है गलत गाइड करते हैं या गलत यकीन दिहाई देते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर है। इसके अलावा जजमेंटल रिस्पॉन्स, जजमेंटल रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आप इससे क्या कर रहे हो, आप ख़ुद को जो है बचाना चाह रहे हो या खुद को डिफेंसिव आप जो है ऐसे रिस्पॉन्स है जिसमें आप खुद को डिफेंस करना चाह रहे हो। इसके अलावा आप क्या है, एग्रीइंग, डिसएग्रीइंग और अप्रूविंग, आप किसी बात को एग्री कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो। एग्री करना, डिसएग्री करना, ये भी जो है एक से टेक्निक है जो कि इंटरफेयर डाल सकती है आपके कम्युनिकेशन पे। किसी को एडवाइस देना, ये भी जो है इंटरफेयर डाल सकता है। इसके अलावा जो है डिफेंडिंग, वही मैंने बात की आपको। अच्छा, चेंजिंग द सब्जेक्ट, ये सारे आपके पास वो टेक्निक्स हैं जो कि आपके कम्युनिकेशन में इंटरफेयर डाल सकते हैं। अब आता है हमारे पास नॉन थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स। नर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ पोटेंशियल बैरियर टू कम्युनिकेशन एंड अवॉइड नॉन थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स। अब जो नर्स है उनको जो है इस बात की खबर होनी चाहिए कि भाई कौन से जो है बैरियर्स है जो कि हमारे कम्युनिकेशन में इंटरफेयर डाल सकते हैं।
और उन्होंने उन जो नॉन थेरेपेटिक रिस्पॉन्स को अवॉइड करना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज लुकिंग एट वन वॉच, क्रॉसिंग आर्म, क्रॉस ऑन चेस्ट और नॉट एक्टिव लिसनिंग में भी परसीव एज अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप किसी आपने जो है ना घड़ी को देख रहे हो, या आपने जो है ना अपने हाथ को बांध दिया है, ठीक है, या उनको अच्छे से नहीं सुन रहे हो, तो ये सब क्या है, ये बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, मतलब आप उनकी बात को सही से नहीं सुन रहे हो। डॉक्यूमेंटेशन क्या है? द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द क्लाइंट केयर। अब आपने क्लाइंट की जो भी केयर की है, तो आप उसको क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, रिपोर्ट करते हो उस इंफॉर्मेशन को। तो इस मेथड को क्या करना है, ये रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट करना, इसको हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। इन हेल्थ केयर इट शुड बी इंक्लूड चेंज इन द क्लाइंट कंडीशन। अगर क्लाइंट की कंडीशन चेंज हुई तो आप उस वक्त डॉक्यूमेंटेशन करते हो। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चेस्ट टेस्ट, ट्रीटमेंट प्रोसीजर, क्लाइंट एजुकेशन। आपने क्लाइंट को एजुकेट किया, आपने कोई प्रोसीजर लिख के दिया या प्रोसीजर परफॉर्म किया, आपने उसको ट्रीटमेंट दी, आपने उसको कुछ टेस्ट लिख के दिए, तो ये सारा क्या है, आपने डॉक्यूमेंट करना है। विद द रिजल्ट और क्लाइंट रिस्पॉन्स टू देम, और आपने उसके रिजल्ट्स भी लिखने हैं और क्लाइंट ने उस पर क्या रिस्पॉन्स किया आपने वो भी लिखना है। द क्लाइंट रिस्पॉन्स टू एन इंटरवेंशन, जब आप इंटरवेंशन कर रहे थे, आप कोई चीज़ उसको एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे, आप उनको आईवी लगा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया, तो आपने वो भी जो है डॉक्यूमेंट करना है। द इवाल्वेशन ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम, आप जो आउटकम चाह रहे थे, आप जो रिजल्ट चाह रहे थे, आया वो आपके पास आया है या नहीं, आपने वो भी लिखना है। कंप्लेंट फ्रॉम क्लाइंट और फैमिली, अगर कोई कंप्लेन है क्लाइंट की तरफ से, फैमिली की तरफ से, तो आप वो भी लिख सकते हो। अपनी ये डॉक्यूमेंटेशन लाजमी करनी है। डॉक्यूमेंटेशन वो वाहिद मेथड है कि जिसके थ्रू आप जो है, आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है और आप किसी बड़े से बड़े हादसे से भी बच सकते हैं। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है, ख़ासतौर पर नर्सिस। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन के लीगल एस्पेक्ट्स क्या है, तो आपने राइटिंग लीजिबल एंड नीट, आपने जो है बिल्कुल क्लियर और साफ़ सुथरे अल्फाज में जो है आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है। स्पेलिंग एंड ग्रामर प्रॉपरली यूज़, आपने ग्रामर का और स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखना है। ऑथराइज एब्रीवेशन, आपने वो एब्रीवेशन यूज़ करनी है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी है जो कि एक्सेप्टेबल हो। और टाइम सीक्वेंस एंड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन एंट्री कॉन्फिडेंशियलिटी, आपने क्या करना है, जो आप जिस टाइम पे जो प्रोसीजर हुआ है आपने वो लिखना है, और क्या हादसा पेश आया था आपने वो सारा जो है डॉक्यूमेंट में लिखना है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन के हवाले से, जो कि एफओएन का पहला चैप्टर है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इनके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।